गाइस, मैं हूं अमित और आज हम आपको दिखाने वाले हैं जहाज। वो देखो जहाज। अब रुको रुको वापस आओ। वो देखो गाइस, ये है एक्चुअली में एक जहाज। और ये आपको लग रहा होगा कि ये कहां का जहाज है। भाई ये जो है रेगिस्तान का जहाज है। ये है हमारा प्यारा सा ऊंट और ये है रेगिस्तान का जहाज। आपने सुना ही होगा कि जो ऊंट है उसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। और ऊंट नहीं है, पूरी ऊंट गाड़ी है। और गाइज मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा जगह पर इस तरीके की गाड़ी नहीं मिलती होगी, लेकिन हमारे राजस्थान में ये जो ऊंट गाड़ी है काफ़ी कॉमन है। आजकल के टाइम में तो यार इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। और जिस टाइम पे व्हीकल्स नहीं होते थे इंजन वाले, उस टाइम पे तो यार ऑब्वियसली ऐसी गाड़ियों का यूज़ किया जाता था। ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इस टाइप की गाड़ियों का यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में यार इनको देखना ही अपने आप में बहुत रेयर हो गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए ऊंट गाड़ी कि आखिरकार ये कैसे चलती है, कैसे पावर जनरेट करती है, कैसे ये इधर उधर घूमती है, किस तरीके से इसको चलाया जाता है, इसमें बैठने पर कैसा फील आता है, इस टाइप की सारी चीज़ें। इसको रखने के लिए क्या क्या कागजात आपको चाहिए, इसके लिए लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, व्हाटएवर जो भी है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। फटाफट से शुरू करते हैं। About humanity. गाइस पहले के टाइम में यानी कि सन 1900 से भी पहले, जब पेट्रोल डीजल ये सब इंजन्स नहीं आए थे, तब ये इंजन्स ही काम आते थे। और इन्होंने जो है ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। उस टाइम पर घोड़े हैं, ऊंट हैं, खच्चर हैं, इस तरीके के जो जानवर थे, बैल हैं, भैंसे हैं, पहले इन्हीं का यूज़ किया जाता था सामान को ढोने में, खेतों को जोतने में। लेकिन जब से इंजन्स वगैरह आए हैं, जब से ट्रैक्टर्स आए हैं, ट्रक्स आए हैं, तब से इनका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी कम हो गया। लेकिन आप सोचो इनका जो इस्तेमाल है हज़ारों सालों से किया जाता था, हज़ारों पता नहीं कितने हज़ार साल से। लेकिन जो ये हमारी जो अभी नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आई हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये तो नए आए हैं। यानी कि ह्यूमैनिटी ने कई हज़ार साल तक जानवरों का यूज़ किया है। कैसे? अपना सामान ढोने में, बहुत सारी चीज़ों में। तो भाई इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। और ये नई चीज़ें तो अभी आई हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको कुछ ऐसी दिखाई जाए चीज़ जो कि शायद आपने नहीं देखी होगी। ये है एक ऊंट। ये है एक ऊंट। आप सभी को पता ही है, मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत है नहीं। और ऊंट के पीछे एक टिपिकल ऊंट गाड़ी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये ऊंट गाड़ी को ऊंट खींचता है। इसमें किसी तरीके का कोई पेट्रोल डीजल इंजन नहीं लगा है। सिर्फ ऊंट का पावर यानी कि 1 कैमल पावर से ये गाड़ी चलती है। जैसे हॉर्स पावर होता है वैसे ही हम इसको कैमल पावर बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऊंट की शक्ति से चलती है। और इसकी कैपेसिटी है ना सच्ची में बहुत ज़्यादा होती है यार, मैंने खुद ने देखा है। तो एक काम करते हैं, हीरालाल जी से ही पूछते हैं कि ये जो ऊंट है क्या क्या कर सकता है और इसकी कितनी कैपेसिटी है, क्योंकि यही इसके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं। क्योंकि भाई हमने तो इसको आज देखा है, लेकिन ये जो है कई सालों से इसके साथ है। तो आप ये बताइए, ये ऊंट सबसे पहले तो क्या खाता है? इसमें पेट्रोल डीजल क्या डालता है? क्या खाता है? काकड़ा खाता है। काकड़ा घी भी खाता है। अच्छा जी। और खरी खाता है, खरी खाता है, खरी खाता है और पितलिया। अच्छा, गुआर आता है ना, उसको खाता है। ये भूसी भी खाता है, है ना? भूसी नहीं खाता। जैसे कि मान लो कि रोड पर है या खेतों में कुछ भी खाता है।
हाँ पेड़ों को खाता है। रोड पे जैसे कहीं चलते हुए भी कुछ खाने लग जाता है, मैंने देखा है कई बार। और अभी ये जो है बाथरूम कर रहा है इधर आप लोग जो है देख सकते हो। गाइस ये बता रहे हैं कि सर्दियों के टाइम में कितने दिन में पानी पीता है ये? 15 दिन में। 15 दिन में ये जो है सर्दियों के टाइम में सिर्फ एक बार पीता है। यही ऊंट या सारे ऊंट ऐसे पीते हैं? सभी ऊंट जो है वो 15 दिन में एक बार पानी पीते हैं। और यही जो चीज होती है ऊंट को बनाती है एक ऐसा खास जानवर जो कि रेगिस्तान में, मिट्टी में, गर्मी वाली चीज में रह सकता है। आप एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद गाड़ी को भी चलाएंगे। आप एक बार देखो ऊंट जो है उसका ये वाला एरिया जमीन से कितना ऊपर है, और ये इसलिए है ताकि नीचे की जो गर्मी है वो यहाँ तक ना पहुंचे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने हमेशा अपनी बुक्स में हर जगह पढ़ा होगा कि ऊंट के जो पैर होते हैं वो चौड़े और गद्दीदार होते हैं। ये देखो आपके सामने लाइव है, ऊंट के जो पैर हैं वो कितने बड़े हैं। नॉर्मल जो जानवर का खुर होता है वो इतना ही बड़ा होगा, लेकिन इसके पैर इतने बड़े हैं। देखो मैंने मेरा हाथ यहाँ पर रखा, एक बार सामने से दिखा सकते हैं क्या? देखो ये मेरा हाथ है और ये ऊंट का पैर है। आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है भाई। इसका जो पैर है वो मेरे हाथ से डबल से भी ज्यादा है। तो ऊंट के पैर चौड़े और गद्दीदार होते हैं और यही इसको रेगिस्तान में चलने में आसानी बनाते हैं। और ये जो ऊंट है, अब इसको काफ़ी टाइम हो गया होगा गाड़ी चलाते हुए, तो इसको भी एक तरीके से पता लग गया होगा कि मुझे कैसे चलना है। तो इनसे बात करते हैं हीरालाल जी से कि ये किस तरीके से चलता है। इसको चलाने के लिए हैंडल कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है? हैंडल नकेल का इशारा है। अच्छा, नकेल के इशारे से चलता है ये इसके नाक में लगी होती है। और कोरोना के चलते इसको मास्क भी पहना रखा है आपने, है ना? गाइस ऊंट ने मास्क भी लगा रखा है। इसके ऊपर ये लगाया जाता है, इसको छीका बोलते हैं, ताकि ये जो है किसी को पकड़ ना सके अपने दांतों से। बहुत पावर होती है इसके अंदर। तो अब आप हमको है ना एक बार इसको चला करके दिखाइए और इसको घुमा कर भी दिखाइए। उसके बाद मैं खुद भी कोशिश करूंगा एक बार ऊंट गाड़ी चलाने की। और भाई ये जो है ऊंट, इसका ये रोज का काम है भाई। और ऊंट को जब बड़ा ही प्यार से रखा जाता है। यार बड़ी जल्दी चलने लग गया है, तो मैं बैठ जाऊं इसमें? ओए 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 ओए, तो दो मुझे। और बहुत तेज हिलती है गाइस, खड़ा होने की कोशिश कर सकते हैं एक बार। ओबे ओए ऐसा नहीं है मैं पहले नहीं बैठा हूँ ऊंट गाड़ी में, लेकिन बहुत दिन हो चुके हैं मुझे। अबे गिर जाएंगे। जिधर जिधर इसको ले जाना उधर की नकेल खींच देता हूँ। ब्रेक कैसे लगता है, एक बार ब्रेक भी लगाओगे क्या? रुक जा भाई, इसको समझ में आता है। ये भाषा भी समझता है क्या? अपनी भाषा समझता है? समझता है। क्या 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 शब्द इसको पता है? वो बोलने पर ये कुछ करता है? मतलब जैसे आप क्या बोलोगे तो ये चलने लगेगा, रुक जाएगा। रुक जा भाई, रुक जा भाई से रुक जाता है। चल भाई। अच्छा रुक जा भाई, रुक जा। अच्छा रुक जा भाई से रुकता है, चल भाई से चलता है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ ऐसे, चल भाई चल। आप बोलो एक बार, चल भाई बोल, चल भाई। अरे वाह, अरे वाह। अब रोक लो एक बार, रुक जा भाई। ऐसे नहीं रुका था, रुक रहे। लेकिन समझ में तो भाई इसको बहुत दिन हो गए होंगे, कहीं ना कहीं आदत तो हो ही गई होगी ऊँट की। अब एक काम करो ताऊ, अब मैं चलाता हूँ इसको, ठीक है? और बैठ जाऊं, क्या बोलूं? चल भाई। चल भाई, चल भाई। चले, चलो भाई, चलो चलो। अरे वाह, क्या बात है, भाई चलने लग गया। भाई साहब मैं खुद ऊंट गाड़ी चला रहा हूँ और मैं उठ तो नहीं सकता, बैठे रह सकता हूँ। अब गाइस इसको घुमाने की कोशिश करूंगा। किधर घुमाऊं? इधर घुमाता हूँ मैं, मेरे लेफ्ट में घुमाऊंगा। चले चले चले, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। हाँ अब ठीक है। गाइस मुझे इसकी नकेल का प्रेशर नहीं पता था, इसको कितना खींचना पड़ेगा। गड्ढे से आगे जाके अब घुमाता हूँ इसको। इधर इधर आ जा भाई, इधर आ जा। हाँ घूम गया घूम गया घूम गया। अरे इधर आ जा, इधर इधर इधर। क्या बात है। भाई साहब इसका स्टीयरिंग अलग ही है कुछ। नहीं इतना नहीं घुमाना आप, सीधा चलो 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 सीधा। रोको एक बार, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे कहीं पे जा रहा है यार, कहीं पे जा रहा है ये। हाँ अच्छा, दोनों साइड से खींचना होता है क्या? मुझे नहीं पता था भाई। रुक तो गया यार, कहीं ना कहीं समझ में आया। एक काम करते हैं, इसको फिर से चलाते हैं और दोबारा इसको रोकते हैं। और गाइस एक बात बता दूं,
ये जो है ऐसा करने पर, ऊँट को चलाने या रोकने पर इसको जो है बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो हम लोग जो है सिर्फ 3 लोग हैं, हमारे अंदर कितना वजन होगा, कोई 200-300 किलो वजन होगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी, तब कितनी कैपेसिटी ये वजन ले जा सकता है? 40-35 क्विंटल है मन, 40-35 मन, यानी कि 1 मन में 40 किलो होता है, 1 मन 40 किलो होता है। तो इसका मतलब ये जो है लगभग 1.5 टन वजन ले जा सकता है, 150 से 200, वो सॉरी 1,500 से 2,000 किलो। तो हमारे अंदर तो 150-200 किलो ही है, हम तो 10 गुना कम है, तो इसको कोई जोर नहीं पड़ रहा उस हिसाब से। और जो गाड़ी है वो आप देख सकते हो यहाँ पर इसके ऊपर वाले हिस्से पे रखी हुई है। इसको क्या बोलते हैं ताऊ? ये पलान है। इस पलान के ऊपर जो है गाड़ी आगे टिकी हुई है। गाड़ी में 2 पहिए होते हैं जिनमें कि 2 रबड़ के टायर्स लगे हुए हैं, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना गाड़ी का, वो लकड़ी का बना होता है, और ये हिस्सा यहाँ पर ऊंट के यहाँ टिका होता है और ये इसको खींचता है, तो गाड़ी आगे की तरफ चलती है। तो गाइज अब मैं सोच रहा हूँ कि काम किया जाए यार, ऊंट हमारा जो है वो ऐसे तो यार काफी प्यारा है यार, इतना बड़ा है, मेरा हाथ ऊपर करना पड़ता है मुझे पहुंचाने के लिए। एक काम करते हैं, ऊंट जो है उसकी गाड़ी को अलग करते हैं और ऊंट को फ्री करते हैं एक बार सारा। इसको खोलो हाँ, और ऊपर करो। अच्छा जी, बेल ले झाड़ो, इसमें टाको। अच्छा, फिर इसको उठाना पड़ेगा अपने को, ऊपर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसको चलाने के लिए लाइसेंस वगैरह चाहिए क्या इस गाड़ी को? ना, इसके लिए क्या कागज चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज? कुछ भी चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट को नहीं पकड़े। एक कागजों में नहीं आता ये, बिना लाइसेंस चलता है भाई। मस्त गाड़ी है, चाहे कोई भी चलाओ इसको। तो भाई अब जो ऊंट है वो फ्री होने जा रहा है यहाँ पर, तो बैठ सकते हैं क्या इस पे गाड़ी उतार के? नहीं बैठ सकते यार। गाइस इन ऊंटों को पता है आदत नहीं होती, क्योंकि इनका ये जो है ज़्यादातर टाइम गाड़ी ही चलाते हैं। पहले के टाइम में गाड़ियाँ भी यूज़ होती थी और इसके ऊपर भी बैठ करके लोग जाते थे, लेकिन आजकल के नए ऊँटों को आदत है नहीं अपने ऊपर जो है किसी को बैठाने की। हो सकता है वो ताऊ को तो बैठा ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बैठाने को तैयार हो पाएगा क्योंकि उसको बहुत अजीब सा लगेगा यार। उसने मुझे आज पहली बार देखा और मैं उसके ऊपर बैठ रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लगेगा। हर ऊँट का जो अपना नेचर होता है। और हट गई गाड़ी, हट गई। अब ऊँट फ्री है, इसको चला सकते हैं। ले जाऊँ मैं? चल भाई आजा, हाँ आजा, चल भाई गाइस ऊँट फ्री हो चुका है। रेगिस्तान का जहाज जो है वो अब मेरे साथ चल रहा है। ये देखो मस्त मौला एकदम आराम से चले जा रहा है, और मुझे इतना तेज चलना पड़ता है इसके लिए। गाइस ऊँट को बैठा रहे हैं अभी देखो ये इसका नेचुरल तरीका है बैठने का ऊँट का। ऊँट ऐसे ही बैठता है और ऊँट बैठ चुका है। अब देखना कैसे उठता है ऊँट। ओ तेरी कितना ऊंचा उठ जाता है जो है ये एक बार उठने के बाद में। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपने आज देखा होगा रेगिस्तान का जहाज कि ये कैसा दिखता। सामने से दिखाओ एक बार जरा। और यार अपने आप में वाकई में कमाल का जानवर है और बहुत प्यारा भी है यार ये वाला जो ऊँट है क्योंकि यार मैंने इसको खुद ने चलाया है और आप लोग देख सकते हो किस तरीके से हमने आपको सारा कंट्रोल दिखाया गाड़ी का, कि गाड़ी किस तरीके से चलती है, गाड़ी का स्टीयरिंग किस तरीके से चलता है। अब जो है गाड़ी को वापस लगाया जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमने ऊँट को इससे अलग कर लिया था। तो आपको पता है अभी कैसे चलता है, कैसे रुकता है। रुक भाई बोलने पर रुकता है, चल भाई बोलने पर चलता है। और उत्तरी लात मारी गया इसने है मैं पास होता तो मैं उड़ता। तो भाई कुछ इस तरीके जो गाड़ी है उसको वापस से लगा दिया जाता है, ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया आज जो है देखने को पक्का मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक ज़रूर से कर देना। ताऊ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, यहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत की हमारी ये वीडियो बनवाने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मज़ा आया वीडियो में तो लाइक ज़रूर से कर देना। हमारे इस प्यारे से ऊँट के लिए ही वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए। हमारा काम है आपको नई नई चीज़ें, यूनिक चीज़ें जो कि आपने नहीं देखी हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता है, वो दिखाना। और हमारा काम हम करते रहते हैं। आपका काम ये है वीडियो में देख रहा हूँ इसको, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, तो आप भी वो करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। चल भाई चल भाई चल।
इसमें खड़े मत हो भाई। ताऊ एक बार आवाज भी बता सकते हो कि क्या आवाजें निकालनी पड़ती है इसको रोकने के लिए ऐसे? अब कुछ आवाज काटनी मत चलो ना तारो। हाँ, एक तो पुचकारने की एक बार सुनाओ। देखो मैं एक बार सुनाई देता हूँ आपको जाते जाते। ताऊ एक बार बताओ, पुचकारने की आवाज बताओ। ऐसे तो ये क्या करता है, रुक जाता है रुक जाता है, चलते चलते। फिर चलता है। चल भाई एक बार और ताऊ, एक बार और। चल भाई के साथ में एक चल बार भाई, चल भाई। ऐसे करने में चलता है। और रुक क्या जा क्या भाई। ऐसे रुकता है। कुछ और इसका इशारा हो, कुछ और कुछ भी। एक गाली वाली भी देते हो आप चलाते टाइम? ठीक है, चलो बाय बाय। अरे बच्चे मार के